नमस्कार। क्या आपके दांपत्य जीवन में कोई बड़ा झगड़ा नहीं है? परिवार में सब सुखी हैं, परंतु छोटी छोटी बातों पर निरंतर असहमति बनी रहती है। भोजन की पसंद को लेकर के और समय की पाबंदी को लेकर के, बच्चों को पालने की रीति को लेकर के और मित्र मंडल के चयन को लेकर के, हर विषय पर थोड़ी खटपट, थोड़ी टकराव है। और अगर है तो सबसे बड़ी बात, आप दोनों यह जानते हैं कि आप दोनों में से कोई बुरा नहीं है, पर फिर भी कुछ तो है जो मिल नहीं रहा है। क्या आप जानते हैं वो क्या है जो नहीं मिल रहा? ये आप दोनों के व्यक्तित्व का दोष नहीं है, ये दो भिन्न पशु वृत्तियों का मेल है और शास्त्र इसको योनि शत्रुता कहता है। पहले एक अनुभव सुनाता हूं। अभी कुछ दिन पूर्व की बात है। एक दंपत्ति आए थे मेरे पास। विवाह को काफी समय हो गया, लगभग 15 वर्ष। बच्चे बड़े थे। अब देखा जाए तो संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक, परंतु दोनों के बीच एक पीड़ा थी। क्या पीड़ा थी तो उनकी जरा धर्मपत्नी के शब्दों में समझिए। उनका कहना था कि इनको सब काम अपना छुपा करके करना है। कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, किसी को पैसा दे दिया, बताते तक नहीं है। हर बात इनको खोद करके निकालनी पड़ती है। पति बोले कि ये हर बात को पूछती रहती है, कभी किसी मामले में, अब मेरा भी अपना जीवन है, हर मामले में कहीं कोई एकांत नहीं। मैं घुट रहा हूं इस परिस्थिति में। क्या हो गया, भाई को छुपा के ही पैसा, इसी के चलते मुझे छुपा के पैसा देना पड़ता है। बहन को पैसा छुपा करके दे दिया। दोनों की मैंने कुंडली देखी, कुंडली अच्छी मिल रही थी, सामान्यतः अच्छी कुंडली मिल रही थी। न नाड़ी दोष था, न ग्रह मैत्री खराब, न गण दोष, कुछ नहीं। पर आप जानते हैं एक कमी थी। वो कमी थी, पति का जो जन्म नक्षत्र था वो पुनर्वसु था। अच्छा, आपको पता है पुनर्वसु नक्षत्र ये मार्जार योनि बिल्ली और पत्नी का मघा ये मूषक योनि में आता है। यानी प्रकृति के दृष्टिकोण से देखें तो बिल्ली और चूहा। अब बिल्ली और चूहा की जरा प्रवृत्ति को समझने का प्रयत्न करिए। बिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? दबे पांव, चुपचाप घूमना। उसकी जो प्रवृत्ति है एकदम दबे पांव, शिकारी अवस्था में, अपना मार्ग किसी को ना बताना। और चूहे की प्रवृत्ति क्या है? हर कोने में देखना, हर छिद्र को खोलना, संग्रह करना, सजग रहना। अब यही तो उनकी समस्या थी। एक चुपचाप अपना काम करते रहना चाह रहा था, छुपा के रखना, और दूसरा को ऐसा है कि हर चीज उसको जानना है। यह समस्या असल में नहीं थी। असल में देखा जाए तो ये प्राकृतिक, नैसर्गिक एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन एक बात समझिए, क्या यह शत्रुता ऐसी है, क्या यह शत्रुता ऐसी है जैसे देव और राक्षस वाली, जैसे शनि और सूर्य वाली? नहीं, यह शत्रुता वैसी नहीं है। ये सामने आ जाएं तो एक दूसरे के शिकार और शिकारी हैं, ये बात सत्य है। पर न आए तो ऐसा जरूरी नहीं कि खोज खोज के बिल्ली को चूहा मारना है। ऐसा मारना उसका उद्देश्य नहीं है, खाना उसका उद्देश्य है। तो ये छोटी छोटी खटपट, प्रिय दर्शकों, आपको अपना जन्म नक्षत्र देखना चाहिए। आपका जो जन्म नक्षत्र है किसी न किसी योनि से जुड़ा हुआ है। शास्त्र में 14 योनियां बताई गई हैं, और 14 योनियां किसकी? तो पशु की। अच्छा, पशु की क्यों? पशु की क्यों? पशु जो है, जो मनुष्य की मूल वृत्तियों को जरा समझने का प्रयत्न करिए। प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक अवचेतन प्रकृति होती है। मैं अवचेतन मन की बात हमेशा कहा करता हूं बच्चों के मामले में। एक अवचेतन प्रकृति होती है, जो सजग, हम जो विचार करते हैं वो विचार से पहले प्रकट हो जाती, अनायास। एक बात समझने का प्रयत्न करिए कि कई चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमको कोई सिखाता नहीं है। हर चीज हमें सिखाया थोड़ी जाता है, अनायास हमारे भीतर प्रकट होती है। यह प्रकृति पशुओं के स्वभाव से इतनी मिलती है कि शास्त्र ने उसी को पकड़ने के लिए
पशु प्रतीक चुन लिया। बुद्धि से मनुष्य भिन्न हो जाता है, पर वृत्ति से वही पशु उसके भीतर उसके अवचेतन मन में जागृत होता है। प्रिय दर्शकों, 14 योनियां कौन कौन सी हैं? तो अश्विनी और शतभिखा वाले अश्व योनि, ये गति प्रिय हैं। भरणी और रेवती वाले गज योनि, ये धैर्यवान परंतु गहरे क्रोध वाले। पुष्य और कृत्तिका वाले मेष ये सरल और अनुगामी हैं। रोहिणी और मृगशिरा वाले सर्प योनि, ये रहस्यमय और तीव्र हैं। आर्द्रा और मूल वाले श्वान यानी कुत्ता, वफादार, प्रादेशिक, घुलना मिलना, समाज के बीच रहना। पुनर्वसु और आश्लेषा वाले मार्जार, स्वतंत्र और सूक्ष्म वृत्ति। मघा और पूर्वा फाल्गुनी वाले जो हैं वो मूषक योनि के, सजग और संग्रहशील उनकी वृत्ति है, कोई सिखाया नहीं है उनको, जन्मजात। उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद वाले गौ योनि, शांत और सहनशील, कोई बताया और सिखाया नहीं, उनके अंदर जन्मजात विद्यमान है। हस्त और स्वाति वाले महिष, स्थूल बल और कठोर परिश्रम वाले। चित्रा और विशाखा वाले व्याघ्र, एकाकी और गर्बीले। अनुराधा और ज्येष्ठा वाले मृग, कोमल और सतर्क, भीरु वृत्ति। पूर्वाषाढ़ा और श्रवण वाले वानर, चंचल और अनुकरण प्रिय, देखा देखी करने वाले। उत्तराषाढ़ा वाले नकुल, नेवला, तीक्ष्ण, सतर्कता वाले। धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद वाले सिंह, शेर, यही उनकी वृत्ति है। अब आती है मूल बात। प्रकृति में 7 स्वाभाविक शत्रु युग्म हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो मैंने इस तरह का वीडियो और भी पहले बनाया हुआ है एक बार, जिसमें मैंने इस शत्रु योनि के बारे में आपको बताया है, लेकिन तब उद्देश्य दूसरा था। आज जो विषय लेकर के आया हूं है विषय वैसा ही, लेकिन उद्देश्य दूसरा है। जरा समझिए, शत्रु युग्म कौन कौन सा है? तो शास्त्र ठीक उन्हीं योनियों को शत्रु कहा, जैसे गौ और व्याघ्र, गाय और शेर। दूसरा सर्प और नकुल, नेवला। तीसरा श्वान और मृग। चौथा जो है मार्जार और मूषक, जैसा अभी मैंने कथा में आपको सुनाया। पांचवा सिंह और गज। छठा अश्व और महिष, और सातवां वानर और मेष। मेढ़ा, मेष का अर्थ मेढ़ा। यदि वर वधू इन 7 युग्मों में से किसी एक से हो तो दाम्पत्य जीवन आजीवन एक अदृश्य घर्षण बना रहेगा। ऐसा नहीं, ये विस्फोट नहीं है कि मार देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये योनि शत्रुता है, ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक और कहानी आपको सुनाता हूं, कहानी नहीं, अभी हाल फिलहाल में मेरे साथ ये स्थिति आई, इसलिए तो ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। एक लगभग 40-42 साल की उम्र के दंपति थे, या 38-40 के आसपास लपेटे में रहे होंगे। अच्छे व्यापारी, बढ़िया पैसा। अच्छा, श्रीमती जी लोगों की ही शिकायतें होती हैं, तो उन्हीं की शिकायत थी कि इनको हर निर्णय तुरंत ले लेना है, बिना सोचते नहीं है, तुरंत कर बैठते हैं, और बाद में कहते हैं कि गलती हो गई, पछताते हैं। अब पति ने क्या कहा, ये हर विषय में इतना समय लेती हैं कि इनसे कुछ कह दो, पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, अब टालते रहेंगे, टलते रहेंगे, इनको विचार ही नहीं है। हर मामले में उनकी ये कहानी थी। उनके शिकायत इसी मामले से संबंधित ज्यादा आ रहे थे, यानी दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व से मेल नहीं खा रहे थे। और जब मैंने कुंडली में देखा तो बिल्कुल वही चमत्कारिक स्थिति आई, इसलिए तो ये वीडियो बना रहा हूं। पति का नक्षत्र अश्विनी, अश्व योनि घोड़ा, और पत्नी का हस्त महिष योनि। अब जरा समझिए, तो प्रकृति में घोड़ा और भैंस ये कैसे हैं? तो घोड़े में चाल, गति है, उसकी चाल कैसी है? तो उसमें गति है। और भैंस की चाल कैसी? स्थिरता। अब यहां पर कहानी जरा देखिए, तो 1 मिनट का निर्णय और घंटों का चिंतन। मैंने दोनों को यही कहा कि आप दोनों गलत नहीं हैं, बस आप दोनों अपनी प्राकृतिक चाल चल रहे हैं। यदि अश्व और महिष यानी भैंस को एक साथ हम जोड़ दें, अश्व की जो गति है वो महिष पर थोप दिया जाए, भैंसे पर थोप दिया जाए, तो भैंसे का क्या होगा? या फिर महिष की जो गति है वो अश्व पर लागू कर दिया जाए तो अश्व का क्या होगा? घुट के मरेगा। अब ये ऐसी लड़ाई नहीं है कि दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को मारे बिना नहीं रहेंगे। ये देव राक्षस नहीं है, ये ग्रह मैत्री की खराबी नहीं है, लेकिन ये धीमा जहर है। धीमे धीमे छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहेंगे। ऐसे से दाम्पत्य नहीं टूटेगा, लेकिन हां, ये परेशानी, कहते हैं ना कि रोज रोज लड़ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यहां ध्यान देने योग्य बात है, योनि शत्रुता कोई दंड नहीं है।
आमतौर पर अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं खुद अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, औरों की नहीं कहूंगा, तो 100 में से 80 कुंडलियों में मैं खुद भी नहीं मिलाता। आप कहेंगे कि शास्त्री जी आप खुद ही गलती कर रहे हैं और ज्ञान देने बैठे। नहीं, ज्ञान देने नहीं बैठा हूं भाई साहब। अगर मिलाने लगूंगा तो आपको पता है, आपको मैं बताऊंगा तो आपको हंसी आ जाएगी। मेरे यहां आचार्य जी हैं, वो जब किसी की कुंडली मिलापक मेरे पास आता है तो वो यही कहते हैं कि आज इनका भगवान ही मालिक है, ये आपके पास आए हुए हैं कुंडली मिलान कराने। मैं लगभग जितना प्रयत्न करता हूं कि जिन चीजों को समझ के देखिए कि मुझे लोग इस तरह से ये कहते हैं कि मतलब हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं मानते हैं वो तो बैठे रहते हैं कि चाहे जो हो जाए आप ही से मिलवाऊंगा, चाहे कितनों कुंडली मिला चुके हों और आप कितनी कुंडलियों को नाक काट चुके हों, वो बैठे रहते हैं। लेकिन इस चीज को मैं भी छोड़ ही देता हूं। क्या करूं, किन किन चीजों को मिलाऊं, इन चीजों पर नजरअंदाज करना मतलब मजबूरी है मेरी। तो प्रिय दर्शकों, ये एक सामान्य परिस्थिति अगर मिल भी गया तो ऐसा नहीं है, इसकी जो खामियां हैं वो मैं आपको समझाता हूं। ये दो भिन्न प्रकृतियां हैं, जो दो भिन्न प्रकृतियां हैं, आप इसको समझ लीजिए। आपको समझना जरूरी है। जो योनि वैर है ये आमतौर पर जानलेवा नहीं है, इसलिए इसको नजरअंदाज किया जाता है, पर समझना जरूरी है। अगर समझना शुरू कर दे, जैसे घोड़े और भैंस वाली जो मैंने कहानी सुनाई, पति पत्नी, अच्छा इसमें कमाल भी है, ऐसा नहीं कि सब खराब है, प्रकृति इसमें भी कुछ अच्छा आपको दे जाती है, इसीलिए इसको मैं भी नजरअंदाज कर देता हूं। लेकिन नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहिए इसको भी मिला लेना। अच्छा क्या है आपको पता है? हाइब्रिड के बारे में आप सुने हैं? आपने हाइब्रिड तो सुना होगा, आजकल सब कुछ हाइब्रिड हो रहा है। तो यहां जो बच्चे होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पति अश्व योनि और पत्नी महिष योनि, अब इनके जो बच्चे होंगे हाइब्रिड होंगे। कैसे हाइब्रिड? तो उनके अंदर घोड़े वाली तेजी भी है और महिष वाली स्थिरता भी है। ये अच्छा भी है, इसका कुछ अपना प्रभाव अच्छा भी है। हालांकि इसकी पुष्टि शास्त्र नहीं करता। शास्त्र यही कहता है कि आपको योनि वैर भी देख लेना चाहिए। योनि की स्थिति नहीं मिलाएंगे तो जीवन भर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहेगी। तो कमेंट जरा करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी जीवन साथी की योनि और आपकी योनि क्या है, वो आपस में शत्रु हैं या उसमें मेल है। अगर मेल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वैर है तो स्मरण रखना है एक बात, क्या दांपत्य में दूसरों को बदलने की चेष्टा, सामने वाले को, अपने पार्टनर को बदलने की चेष्टा छोड़ दीजिए। फिर वो जैसा है उसे स्वीकारना जरूरी है। प्रेम का यही तो सर्वोच्च रूप है। अपने पार्टनर को बदल के कहां तक बदलेंगे, कैसे बदलेंगे आप? वो जैसा है उसको स्वीकार करिए और जरूर कमेंट में बताइए आप दोनों की यानी पति पत्नी की योनि क्या है। इजाजत दीजिए मुझे और पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।